आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के बारे में। 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वाले जितने भी चंद्र राशि से स्कॉर्पियंस हैं, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से अगर आप स्कॉर्पियंस है तो प्रेडिक्शन आपके लिए है। सन साइन से प्लीज इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना अच्छा व्यतीत होगा, इसलिए नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। हम देखते हैं इस महीने काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपने खुद देखना है वो किस स्फीयर में हो रही है। वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपके कार्यक्षेत्र में भी हो सकती है, मानसिक द्वंद्व भी चल सकते हैं कि मैंने कुछ सेटअप किया हुआ था, माइलस्टोन मेरा पूरा नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। या घर में किसी प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो सकता है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं, बात करते हैं कपल रिलेशनशिप्स के बारे में। मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो हम देखते हैं घर की घरेलू झगड़ों को लेके आप स्ट्रेस्ड हैं और आपके कपल से भी उस बारे में बात हो रही है, आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं या आप उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं कि हम उस लड़ाई को सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं जो मेरे घर में चल रही है। या तो ये कॉन्वर्सेशन करेंगे या कपल लाइफ में ही आप लड़ने झगड़ने शुरू हो जाएंगे और बहस करके लॉजिक करके आप जीत भी जाएंगे। यानी कि आप रिलेशनशिप के स्टेक पे लॉजिकली जीत सकते हैं। या तो आप रिलेशनशिप को जीत लेना या आप अपने लॉजिक में खुद को जिता लेना, जब हम कपल की बात करें। लेकिन अगर कपल से किसी और विवाद की बात कर रहे हैं कि घर में ऐसा केओस चल रहा है या मेरे किसी और रिलेशनशिप में ऐसा केओस चल रहा है, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, और उसमें कोई राय आपका कपल देता है और आप वहाँ अपने दूसरे रिलेशनशिप के लिए फाइट करते हैं, रिलेशनशिप के लिए फाइट करते हैं, तो आप विजयी होंगे। ठीक है, तो आपने रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देनी है, यू विल बी द विनर। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कार्यक्षेत्र की तरफ। तो कार्यक्षेत्र में भी थोड़े से वाद विवाद होते देखे जाते हैं। हो सकता है किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया जाए या ग्रुप ऑफ पीपल आपको फ्रेम करें, पीछे से आपके बारे में कुछ गलत पुलत बोले आपकी उन्नति देख के, या आपके घर में किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट चल रहा हो, वो आपके दिमाग में चल रहा हो। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर आपके ऊपर कोई इल्जाम लग रहा है कार्यक्षेत्र में, यू हैव टू फाइट फॉर इट। समटाइम्स ऐसे सिट डाउन क्वाइटली, आपको कुछ नहीं बोलना क्योंकि वो वर्सन अप होता है, लेकिन इस केस में आपको फाइट बैक करना है। जब आप फाइट बैक करोगे, लड़ोगे, अपने आप को साबित करोगे कि नो दिस इज नॉट व्हाट आई डिजर्व, आई हैवंट डन दिस थिंग, मैंने ये चीज नहीं की तो मैं इसको स्वीकार नहीं करती या करता, और इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं एंड तक लड़ सकता हूं क्योंकि मैंने मेहनत करी है। जब आप ऐसे बोलोगे तो आपके जो भी सुपीरियर्स होंगे, आपके बॉस होंगे, वो आपके फेवर में आएंगे, एंड में आपकी विजयी होगी क्योंकि देयर विल बी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो आपके अगेंस्ट होंगे। तो व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट इज द सोल्यूशन, फाइट बैक। ठीक है, इस ऐसे नहीं कि किसी की बेइज्जतियां करनी है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए ये नहीं है कि चुपचाप आपने किसी की इज्जत के लिए वो चीज अपने ऊपर ले ली, वो स्टूपिडिटी होगी। जस्ट फाइट बैक अपने राइट के लिए। अगर आपकी कोई चीज रुक गई है, सैलरी रुक गई है या आपका कोई बिजनेस का डील था और आपकी इनकम रुकी हुई है, यू कैन फाइट कि भाई प्लीज क्रेडिट कीजिए मेरे अकाउंट में, आई नीड इट। इफ यू विल सिट बैक लाइक दैट, तो महीनों तक आपका ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में भी, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है घर में, फाइट बैक, लड़ते रहिए, एंड में आपकी विजयी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स का हम देखते हैं कि अपने यारों में ही, फ्रेंड्स में ही लड़ाई झगड़ों में उलझे हुए हैं। अरे यार तूने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, फोकस नहीं है पढ़ाई में। तो पढ़ाई में फोकस अगर नहीं लाएंगे तो ऑफकोर्स वो पढ़ाई वाला डिपार्टमेंट लो जाएगा, तो उसमें फोकस बढ़ाइए, और वो आप खुद ही कर सकते हैं। देयर इज नो मैजिक वॉन्ड कि मैं ऐसे घुमा दूंगी या आपको दे दूंगी तो एकदम से आप पढ़ाई करने लग जाएंगे। आपको खुद को खुद ही समझाना है, मन को समझाइए और पढ़ाई में लगाइए, अदरवाइज अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। रोगों की तरफ आते हैं तो अग्रेशन बढ़ा हुआ है। ऐसा कोई रोग नहीं है, गुस्सा थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़े से आप अग्रेसिव हो जाएंगे, हो जाता है कई बार, हर मनुष्य हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा लो रखो। वो जहाँ नीडेड है अपने आप को प्रूव करने के लिए वहाँ तो ठीक है, बाहर आके कोशिश करो, शांत रहो और अच्छे लोगों का संग करो, क्योंकि इस महीने हम ये भी देख रहे हैं कि आपका संग खराब हो सकता है। आप एक सिचुएशन में घुसे हुए हैं तो आपका मन करेगा मैं घूमने फिरने जाऊँ, मैं इधर जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ, और उस चक्कर में आप किसी के साथ भी अगर निकल गए तो संग खराब हो सकता है, जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि तो वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल कामर एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। तो अब हम आ जाते हैं अपने लकी कलर की तरफ। तो आपको वृक्षारोपण करने हैं। अगर इस महीने आप 5 वृक्षों का आरोपण करके उनको पुत्रों की तरह बांधकर उनका ध्यान रखें, उन्हें कटने भी ना दें, उनका पूरा ध्यान रखें। जैसे एक पुत्र को 3 वक्त का खाना दिया जाता है, पुत्रियों का ध्यान रखा जाता है, उनका ध्यान रखें तो बहुत ही उत्तम होगा। नहीं तो आप ये कर सकते हैं, तुलसी विवाह करा सकते हैं।
तुलसी विवाह करा के किसी मंदिर में दीजिए, और ऐसा मंदिर हो, ऐसी जगह हो जहाँ पे वो तुलसी जी का पूर्ण ध्यान रखें कि हम अपनी बहू लेकर आए हैं, शालग्राम से विवाह करवाएं। आई थिंक बहुत अच्छा होगा। बेल पत्ते को आप लगा सकते हैं, उसको बड़ा कीजिए, उसके पुष्प जो है, उसके जो पत्ते हैं सॉरी, वो शिवलिंग पे, शिव जी पे चढ़ाइए। इस तरीके से आप वृक्षारोपण जब करेंगे ना तो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। और लकी कलर की हम बात कर रहे थे, तो लकी कलर आपके लिए ब्राउन और ग्रीन आ रहा है, इसलिए मैंने वृक्षारोपण की बात की। तो ब्राउन और ग्रीन कलर के आप कपड़े भी प्रभु को पहना सकते हैं, और चेंज करके ब्राउन हलवा वगैरह खिला सकते हैं। हरे पत्ते जिसको हम कहते हैं बिल्व पत्र, बेल के पत्ते, वो चढ़ा सकते हैं। उस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। आपके लिए जो महामंत्र इस महीने बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा वो है नरसिंह भगवान का। तो गूगल करके नरसिंह भगवान का कोई सा भी मंत्र निकाल लीजिए, उसका जाप कीजिए। आपके शत्रुओं के बीच में रहने पर भी आपकी विजयी हो, इसका जो गारंटी है वो नरसिंह भगवान खुद लेंगे। द वे यू रिमेंबर हिम, उनका ध्यान कर सकते हैं, उनकी मेडिटेशन कर सकते हैं, उनका कोई प्रसंग, नरसिंह अवतार की कथा पढ़ सकते हैं। दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आशा है महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत हो। विजडम के साथ चलिए, पेशेंस के साथ रहिए, एंगर पे कंट्रोल करिए, फाइट फॉर योर राइट एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। तो ये महीना आपका बहुत सुखद व्यतीत हो, हम यही प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।